जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, यह वह दिव्य क्षण है जब संपूर्ण ब्रजभूमि में भक्ति की गंगा बहती है। हर घर, हर हृदय में राधे श्याम की झांकी सजी होती है और आकाश में गूंजती है गोवर्धन धरन गिरधारी की जय। आज हम स्मरण करते हैं उस अद्भुत लीलाधारी का, जिसने नन्ही सी अंगुली पर उठा लिया था गिरिराज गोवर्धन और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यह दिन हमें सिखाता है, सेवा ही भक्ति है, गौ माता ही माता है और प्रकृति ही ईश्वर का रूप है। तो आइए श्रद्धा के दीप जलाएं, भक्ति की थाली सजाएं और हृदय से पुकारे जय गिरिराज महाराज की जय, जय श्री कृष्ण गोवर्धन धारी की जय। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे गोवर्धन पूजा 2025 की सटीक तिथि और शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, गौ पूजन और अन्नकूट महोत्सव की पूरी जानकारी। तो भक्ति भाव से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम एक एक चरण जानेंगे उस पूजा के जो स्वयं श्री कृष्ण को सबसे प्रिय हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तगण, आपसे एक विनती है, हमारे चैनल और हमारे द्वारा किए गए प्रयास को प्यार दीजिए। आपका एक लाइक, आपकी एक शुभ टिप्पणी और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए भक्ति भाव से आरंभ करते हैं गोवर्धन पूजा 2025 की तिथि, मुहूर्त, कथा और संपूर्ण पूजन विधि। साल 2025 में गोवर्धन पूजा बुधवार 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तिथि विवरण: कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 21 अक्टूबर शाम 5:54 पर, तिथि का समापन 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर, जो कि हिंदू धर्म में सूर्योदय की तिथि को ही मान्यता दी जाती है। इसलिए इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को ही की जाएगी। गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त, आइए अब शुभ मुहूर्त को हम जान लेते हैं। 2025 में पूजा के लिए दो मुख्य मुहूर्त रहेंगे। पहला प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 तक। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक रहेगा। इन दोनों में से किसी भी समय पूजा करना शुभ और फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:35 तक ध्यान, जप और संकल्प के लिए ये समय श्रेष्ठ है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन उपलब्ध नहीं रहेगा। योग और नक्षत्र की विशेषता: इस वर्ष गोवर्धन पूजा प्रीति योग और स्वाति नक्षत्र में हो रही है, जो इस पर्व को और अधिक मंगलकारी बनाता है। प्रीति योग कब लगेगा ये जान जाते हैं। 22 अक्टूबर की सुबह से प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर की भोर यानी कि सुबह 4:06 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। स्वाति नक्षत्र 22 अक्टूबर की सुबह से लेकर रात 1:52 तक रहेगा। फिर विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ये योग और नक्षत्र दोनों ही संपन्नता, शांति और सौभाग्य प्रदान करने वाले माने गए हैं। गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व क्या है वो भी जान लेते हैं। गोवर्धन पूजा का संबंध सीधे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करो, तो देवराज इंद्र अपने अहंकार में क्रोधित हो उठे और उन्होंने भीषण वर्षा कर दी। तब बालकृष्ण ने अपने वाम हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक ब्रजवासियों को शरण दी। वर्षा रुकने के बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से हर वर्ष इस दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये पर्व हमें सिखाता है प्रकृति की रक्षा करना,
गौ माता की सेवा करना और अहंकार पर विनम्रता का विजय प्राप्त करना। गोवर्धन पूजा की विधि। अब आइए हम इस विधि जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे इसकी पूजा करेंगे, कैसे इसका चित्र बनाएंगे, क्या है पूरी तैयारी जानते हैं। तैयारी और स्थान चयन, पहले आप तैयारी पूरी कर लीजिए और कहाँ पे करना है ये भी चयन करिए। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने घर के आंगन, छत या खुले स्थान पर गाय के शुद्ध गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। गोवर्धन की आकृति शयन मुद्रा में बनती है, यानी लेटे हुए रूप में। नाभि के स्थान पर छोटा गड्ढा बनाकर वहां दीपक रखें और उस दीपक में दूध, दही, शहद, बताशे और गंगा जल डालें। भगवान श्री कृष्ण, गौ माता, ग्वाल बाल और वृक्षों की छोटी छोटी आकृतियां भी बनाएं। फूल, अबीर, गुलाल और खिलौनों से सजावट भी करें। अब पूजा का प्रारंभ कैसे करेंगे वो भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए दीप जलाएं। फिर गाय के गोबर से बने गोवर्धन महाराज पर फूल, अक्षत, धूप, दीप, चावल, मिठाई और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के समय मन ही मन जय गिरिराज महाराज की जय का जाप करते रहें। परिक्रमा विधि, कैसे परिक्रमा करेंगे, कितनी बार परिक्रमा करनी है। पूजा के बाद 7 बार परिक्रमा करें। एक व्यक्ति गंगा जल से लोटे से जल अर्पित करता जाए और दूसरा व्यक्ति खील, धान या ज्वारे चढ़ाता जाए। और परिक्रमा हमेशा नंगे पैर ही करनी चाहिए। अब गौ माता का पूजन जानते हैं। इस दिन गौ पूजन का विशेष महत्व है। गाय को स्नान कराकर सींगों पर हल्दी, कुमकुम और फूल लगाएं। यदि घर में गाय ना हो तो निकट के गौशाला में जाकर पूजा करें। गाय को गुड़, हरा चारा या मिठाई खिलाएं। अब जानते हैं अन्नकूट महोत्सव। इस दिन घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ अवसर पर लोग 56 व 108 तरह के पकवान बनाकर कान्हा को चढ़ाते हैं। इस दिन बनने वाले अन्नकूट में कई तरह की सब्जियां, मिक्स सब्जी, कढ़ी चावल, खीर, मिठाइयाँ, रबड़ी, पेड़े, पुआ, मक्खन, मिश्री, पूड़ी आदि तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और श्री कृष्ण को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है और उनकी विधिवत पूजा करते हैं। इन्हीं पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। इसके बिना इस दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में हर किसी को इस त्योहार पर अपने घरों में अन्नकूट अवश्य बनाना चाहिए। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। अन्नकूट भोग श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज को अर्पित किया जाता है और बाद में प्रसाद रूप में परिवार और भक्तों में वितरित किया जाता है। विसर्जन कैसे करेंगे। अगले दिन पूजा स्थल को झाड़ू से नहीं बल्कि कपड़े से गोबर और फूलों को धीरे धीरे इकट्ठा करें। फिर उस गोबर को अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दें। ये खाद का भी काम करेगा और ये बहुत शुभ भी माना जाता है। फिर उस स्थान को जल से धोकर पवित्र करें। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण को साधारण खिचड़ी का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये अन्नकूट के बाद की परंपरा है। गोवर्धन पूजा केवल पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, गौ माता और ब्रजभूमि के प्रति आभार का उत्सव है। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज की इस जानकारी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर एक पल के लिए भी आपने श्री कृष्ण का प्रेम अनुभव किया हो, तो बस इतना ही निवेदन है, अपने इस छोटे से परिवार को आशीर्वाद दीजिए। आपका एक लाइक, आपकी एक शुभ टिप्पणी और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। क्योंकि जब आप जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करते हैं तो सच मानिए वो केवल कमेंट नहीं होता, वो स्वयं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित एक फूल होता है। आपके हर लाइक से हमारी भक्ति और बढ़ती है। आपके हर कमेंट से प्रेम का संचार होता है और आपके सब्सक्राइब से ये श्री कृष्ण कथा का परिवार और बड़ा होता जाता है।
तो आज के इस पावन दिन पर आइए प्रेम से एक बार कमेंट में लिखिए जय गिरिराज महाराज की जय, और हमारे साथ जुड़िए इस निरंतर भक्ति यात्रा में। तो हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।